चैप्टर नंबर 11 है ज्योग्राफी का प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, टुंडा एवं टैगा प्रदेश। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है दोस्तों ने, इस प्रकार हमारी पृथ्वी है और इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध 5 डिग्री 50 डिग्री हम ऊपर की बात करते हैं, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारा, यहाँ पे हमारा स्थल मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थल मंडल, जहाँ पे पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु जी रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। और जहाँ पे लैंड रहता है यानी कि भूमि है, जहाँ पे पानी नहीं है, तो इस स्थान को स्थल मंडल कहते हैं। और ये 50 डिग्री होता है, 50 डिग्री ऊपर वाले जो हमारा मंडल है वो स्थल मंडल कहलाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जल मंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर बात करते हैं, पृथ्वी में नॉर्थ 50 डिग्री अक्षांश पे बात कर देंगे तो वो सब हमारा स्थल मंडल कहलाता है यहाँ पे 50 डिग्री नॉर्थ में। और नीचे वाला है 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो हमारा अक्षांश है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जल मंडल कहलाता है। और इस जल मंडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ जल ही जल है। यही कारण क्या है कि जो टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पे जो पानी है, अगर पानी यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे अगर स्थल रहता है तो यहाँ पर भी टैगा प्रदेश पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि टैगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है। जो हमारा टैगा प्रदेश है फ्रेंड्स, उसमें कृषि नहीं होती है। क्यों नहीं विकसित है तो ये जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है जो कि कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। तो ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो वर्ष का जो अधिकांश समय होता है ना दोस्तों, वो क्या रहता है कि बर्फ़ों से ढका रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ना ही ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। और वर्षा ना होने के कारण क्या होती है कि जो वहाँ की मिट्टी है ना वो विकसित नहीं हो पाई है। और जब मिट्टी विकसित नहीं हो पाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी। यहाँ की मिट्टी जो भी होती है पथरीली होती है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ होती है, यानी कि कोई यहाँ पे उपज नहीं होती है। इसलिए जो हमारे टैगा प्रदेश है वहाँ पे कृषि विकसित नहीं है। प्रश्न नंबर ग में पूछा जा रहा है कि टुंडा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टुंडा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखे। उत्तर में लिखेंगे टुंडा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है, जो हमारे टुंडा प्रदेश होते हैं ना, ये आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। जो हमारा टुंडा प्रदेश है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे ये क्या है, हमारा जो आर्कटिक महासागर है उसका एक हिस्सा है जो कि पूरे वर्ष साल भर यानी पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। दूसरा इसकी विशेषता यह है कि यह एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार क्या रहता है, दिन रहता है। पॉइंट नंबर 3 है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौना झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे उगते हैं। विश्व के कुछ टुंडा प्रदेश में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। हम बात करेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो लाइकेन फ्रेंड्स क्या होता है, लाइकेन एक सहजीवी पौधा होता है। क्या होता है, लाइकेन एक सहजीवी पौधा होता है। अब लिख लेंगे सहजीवी
पौधा है फ्रेंड, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या आता है, ये क्या किसको इंडिकेट करता है, ये एक इंडिकेटर के तौर पे कार्य करता है जिसका कार्य होता है वायु प्रदूषण को बताना। अगर ये पौधा किसी क्षेत्र में नहीं उपस्थित रहता है, यानी कि इसकी मात्रा कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो हम कहने कि वहाँ का जो प्रदूषण स्तर है, वायु प्रदूषण स्तर है, वो क्या है, उसकी मात्रा में वृद्धि हुई। तो दूसरा कारण एक और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका लिटमस पेपर में इस्तेमाल किया जाता है। लिटमस पेपर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे, लिटमस पेपर होता है। और लिटमस पेपर क्या करता है फ्रेंड्स, ये अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, कौन सा चीज़ अम्ल है, क्या चीज़ क्षार है, उसके बारे में ये हमें जानकारी देता है। लिटमस पेपर होता है, अम्ल और क्षार के बारे में बताने का कार्य करता है। कैसे बताता है, तो ध्यान में रखेंगे, उसको भी हम आपको ट्रिक से बता देंगे, अभी याद कर लीजिएगा। क्या है कि जब हमारा लाल लिटमस पेपर हम लेते हैं ना, ठीक है, अगर हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, अगर लाल को हम किसी अम्ल या क्षार में डुबोते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, या तो नीला हो जाएगा, या तो जो लिटमस पेपर होता है या तो लाल हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ठीक है, जो हमारा लिटमस पेपर किसका बनता है, तो ये लाइकेन के पौधे से बनता है, लाइकेन से बनता है, ध्यान में रखेंगे। लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। और इसका कार्य क्या है, एक तो ये प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, इसको कहते हैं हिंदी में। और दूसरा कार्य है, लिटमस पेपर की सहायता से हम अम्ल और क्षार को बता सकते हैं। मान लीजिए हमने लिटमस पेपर लिया, अम्ल में इसको डुबो दिया या क्षार में डुबो दिया, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, या तो लाल हो जाएगा या तो नीला हो जाएगा। लेकिन नीला कब होगा, लाल कब होगा, इसको आपको पता करना है कब होता है, कब। तो आपको ध्यान रखना है, अनीला क्या पढ़ेंगे, अनीला क्या पढ़ेंगे, अनीला, नीला, अनीला याद कर लीजिए, ये शब्द आपको याद हो जाएगा। अनीला तो आपको समझ लेना, आ से क्या बन जाए, अम्ल बन गया, नीला से नीला, और नी से नीला और लाल से लाल। यानी अम्ल में हम नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं, अगर अम्ल में हम नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। यानी अम्ल क्या कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ये लाल में कन्वर्ट कर देता है अम्ल। तो आप एक याद कर लिए। और लाल लिटमस पेपर क्या करेगा, अगर हम उसको लाल लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो नीले में चेंज हो जाता है। जब नीले में चेंज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्षार, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं छलीना, ठीक है, इस तरह का याद कर सकते हैं, छलानी या तो छलीना। लेकिन एक ही आप याद करिए, एक याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। क्या सिर्फ याद करना है, अनीला, ये याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो क्या है, वो हमारा अम्ल है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरेशियन के टुंड्रा निवासियों को लैप्स फिन या याकूत कहा जाता है। जो हमारे फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्किमो कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एस्किमो। और ये कहाँ पे रहते हैं, ये फ्रेंड्स बर्फ़ के, इस प्रकार से बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्किमो जनजाति कहते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना है, हमें उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में ये लोग निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं तो यूरेशिया के टुंड्रा निवासियों को किसके नाम से जाना जाता है, इनको लैप्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, लैप्स के नाम से जाना जाता है, या हम इनको फिन या याकूत के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम ताप और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होता है। बिल्कुल अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो टुंड्रा प्रदेश के उगने वाले वृक्ष होते हैं ना, उसकी बढ़ोतरी कम ताप और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में के निवासी लैप, सैमोयेद तथा एस्किमो अपने भोजन में मछली के अतिरिक्त रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। जो इस क्षेत्र में जो दोस्तों निवास करते हैं, जो निवासी हैं, जो आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने भोजन में मछली के इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। और रेंडियर जो होता है, रेंडियर एक भालू की तरह दिखता है, तो उसकी मांस को ये लोग खाते हैं। अगला पॉइंट है, इस इलाके में
रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवी भालू, लोमड़ी, मास्क बैल तथा खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सील, व्हेल और वालरस आदि जीव हैं। ग्रीष्म के में अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पे अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर में लिखेंगे। टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करें आदि जगहों पर कौन सी जाती है? एस्किमो जनजाति है। फिनलैंड की अगर बात करते हैं तो फिनलैंड में लैप जनजाति है और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाली जनजातियां निवास करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अमेरिका में हमारा कौन सा, अमेरिका और ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी जनजाति है? एस्किमो है। अगर फिनलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे लैप है। और साइबेरिया की बात करते हैं यहाँ पे क्या है? याकूत है। ये यूरेशिया बोल दिया या साइबेरिया बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी जातियाँ हैं? याकूत जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, टैगा किस भाषा का शब्द है? इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगा जो हमारा है रूसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शंक्वाकार वन। क्या होता है? इसका अर्थ होता है शंक्वाकार वन। प्रश्न नंबर सेकंड है, यहाँ पे सही जोड़े मिलाने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 है, इसको हमें मैच कराने हैं। मैच कराएंगे हम लोग। बारकोयास क्या है? तो बारकोयास सबसे ठंडा स्थान है। कनाडा वालरस क्या है फ्रेंड्स? तो कनाडा वालरस हमारा एक सुगंधित पदार्थ होता है। कयाक क्या है? कयाक एक नाव होती है। अगला है आर्कटिक बिलो। आर्कटिक बिलो किसे कहते हैं? झाड़ियों को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव खोज रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ पे दे रखा है, पहला कथन दे रखा है कि शीतकाल में खाली स्थान के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। तो कौन से पक्षी हैं जो शीतकाल में भारत के मैदान में प्रवास करते हैं? उत्तर में लिखेंगे, यानी खाली स्थान में लिखेंगे फ्रेंड्स साइबेरिया। जो साइबेरिया के पक्षी हैं ना दोस्तों, साइबेरिया के जो पक्षी हैं जिसको हम साइबेरियन क्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइबेरियन क्रेन कहते हैं। और जो साइबेरियन क्रेन होते हैं कहाँ पे आकर निवास करते हैं? जब वहाँ पे ग्रीष्म में, वहाँ पे शीतकाल होता है, वो आकर के भारत के मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पे निवास करते हैं। भारत के ग्रीष्म काल में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो क्या होता है कि जब वहाँ पे शीत पड़ती है तो ये प्रवासी पक्षियाँ होती हैं जिनको हम साइबेरियन क्रेन के नाम से जानते हैं, वो आकर के भारत के मैदानी स्थानों पर निवास करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बोरियल वन केवल खाली स्थान में पाए जाते हैं। जो बोरियल वन होते हैं दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं? केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। काई, लाइकेन और बर्च खाली स्थान प्रदेश की वनस्पतियां हैं। तो दोस्तों जो हमारा काई है, लाइकेन है और बर्च है, कैसा है? टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं। टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं, लिख लीजिएगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं। तो लाइकेन के बारे में हमने जान लिया है, क्या होता है? एक सहजीवी होता है। पहली बात तो एक सहजीवी है। दूसरा कार्य क्या है कि एक वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है? अम्ल और क्षार के बारे में बताना, यानी जो नीला लिटमस पेपर होता है इसके पौधे से क्या बनाया जाता है? नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर बनाया जाता है। जब इनको डुबोया जाता है तो इनका कलर या तो लाल हो जाएगा या तो नीला हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्षार और अम्ल की पहचान कर सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। अगला पॉइंट है कि टैगा प्रदेश में खाली स्थान वन पाए जाते हैं। जो टैगा का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, टैगा का मतलब आपने सुना, टैगा का मतलब, टैगा पहली बात ये क्या है? रूसी भाषा का शब्द है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है, टैगा का मतलब होता है शंक्वाकार वन, शंक्वाकार। ठीक है, तो शंक्वाकार का मतलब ही हो गया यहाँ पे, टैगा का मतलब है शंक्वाकार। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो फिनलैंड के टुंड्रा निवासी रहते हैं दोस्तों, उनको किस नाम से जानता है? उनको लैप के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? लैप के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो दोस्तों टुंड्रा निवासी अपने जिस नाव का इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार के लिए, उनको बोला जाता है कयाक।
क्या बोला जाता है, कयात। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।